आदाब आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद वजीर आला के चेहरे पर सबकी नजरें। बीजेपी सदर दफ्तर में वजीर आजम के खिताब के बाद हुई आला रहनुमाओं की मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को आलमी सतह के कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कराई यकीन दहानी। कहा, असेंबली के पहले इजलास में पेश होगी CAG रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के बड़े रहनुमा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज इंतखाबात में शिकस्त से दो-चार। कांग्रेस का नहीं खुला खाता, 67 सीटों पर जमानत हुई जब्त। मैक्सिको में बस और ट्रक तसादुम में 41 अफराद की मौत। तसादुम के बाद बस में लगी आग, हादसे की जांच जारी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा मुकाबला कटक में आज। सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। खबरें अब तफसील से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वजीर आला के चेहरे को लेकर बहस तेज हो गई है। पार्टी ने 70 रुकनी असेंबली में 48 नशिस्तें जीती हैं। 26 साल बाद दिल्ली में इख्तिदार में वापस हुई है बीजेपी। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद आला रहनुमाओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। कयास आराइयां की जा रही हैं कि इस मुलाकात में वजीर आला के नाम पर बात हुई होगी। नई दिल्ली सीट से कामयाबी के बाद परवेश वर्मा की सियासी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से शिकस्त दी है। इस जीत ने उन्हें आने वाली बीजेपी हुकूमत में आला ओहदे का मुमकिना दावेदार बना दिया है। पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि बीजेपी की जानिब से इलेक्शन जीतने वालों में कई तजुर्बेकार सीनियर रहनुमा हैं जो वजीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। वजीर आला की दौड़ में आशीष सूद और साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी पवन शर्मा, दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय भी शामिल हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी के सदर वरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि वजीर आला के इंतखाब का फैसला पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। उन्होंने कहा है कि तमाम नौमुंतखब MLA पार्टी की तरफ से उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने की अहलियत रखते हैं। और दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत में मोदी फैक्टर ने बड़ा किरदार अदा किया है। बीजेपी के जारी करदा मंशूर पर मोदी की जमानत ने दिल्ली के मसाइल को हल करने में बड़ा किरदार अदा किया। दिल्ली के लोगों ने PM मोदी की तरफ से जिस भरोसे का इजहार किया है, इस पुरइत्माद इजहार में क्या है। बीजेपी लीडर उन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की निचली सतहों के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए PM मोदी के पेश करदा रोड मैप को जीत की एक बड़ी वजह भी मान रही है। 27 साल बाद दिल्ली के अवाम ने बीजेपी को भारी अक्सरियत देकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुड गवर्नेंस और तरक्की की सियासत का इंतखाब किया है। यही वजह है कि जीत के बाद PM मोदी ने दिल्ली के लोगों को मोदी की गारंटी दोहराई। अपनी साबिक पोस्ट में PM मोदी ने कहा कि वो दिल्ली की हिमजहत तरक्की और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि दिल्ली एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करे। जाहिर है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खोखले वादों और यकीन दहानियों से तंग आकर PM मोदी की जमानत पर एतमाद का इजहार किया है। यही दिल्ली वालों के लिए मोदी की गारंटी और मोदी की तरक्की के विजन पर एतमाद की जीत है। मोदी जी ने पिछले 10 साल से जो भी कहा है, हमारे जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र देखिए, जो भी हमने कहा है, मोदी जी ने जो भी गारंटीज दी हैं उसको गारंटी किया। 500 अगर गारंटी दी है तो 499 इंप्लीमेंट करके दिखा। अब आम आदमी पार्टी आपदा बन गई थी और लोग उसको महसूस किए। प्रधानमंत्री जी ने जब एक दिन नाम दिया, ये आपदा है, इस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो दिल्ली की जनता समझ गई थी और आज उसका निर्णय दे चुकी है। दिल्ली इंतखाबात में PM मोदी का जादू चला खवातीन, नौजवान, तालिब इल्मों, बुजुर्गों पर। PM का जादू हर तबके पर यकसा तौर से चला है। यहाँ तक कि जब केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना नदी में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया तो PM मोदी ने क़यादत संभाली और दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाया कि वो खुद इस जमुना का पानी पीते हैं और केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत मोदी की जमानत पर एतमाद की जीत है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की
गारंटी पर विश्वास किया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और देश के अंदर जितने भी राज्यों में अब चुनाव हो रहे हैं, वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें लगातार विकास कर रही हैं। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। दर हकीकत गुज़िश्ता बरसों में वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में गरीबों को मुफ्त इलाज, अनाज और मुस्तकिल मकान समेत ऐसी कई सहूलियात फराहम की गई हैं। करप्शन फ्री गवर्नेंस दी गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों के जहनों में इस बात की तस्दीक कर दी। डबल इंजन वाली हुकूमत से दिल्ली के अवाम को फायदा ही होगा और इसीलिए अवाम ने पीएम मोदी की गारंटी को ज्यादा अहमियत दी और दिल्ली में बीजेपी को तारीखी जीत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से शिकस्त देने वाले बीजेपी रहनुमा प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पार्टी क़यादत दिल्ली के अगले वजीर आला का फैसला करेगी। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने आवाम का शुक्रिया भी अदा किया और इसे कौमी राजधानी के लोगों की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मजबूत क़यादत में हम दिल्ली में हकीकी तब्दीली लाने के लिए अंतक मेहनत करेंगे। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए। अब जब आप जीत चुके हैं तो आगे किस प्रकार से आगे काम करने की आपकी योजना है? बहुत सारे काम करने हैं दिल्ली में, बहुत सारी योजनाओं को लाना है। भारत सरकार की बहुत सारी योजना दिल्ली में आ नहीं पाई, बहुत सारे काम करने हैं। प्रदूषण और यमुना की सफाई एक बड़ा चुनाव में जो है बड़ा मुद्दा बनकर निकल के आए। बिल्कुल, यमुना रिवर फ्रंट बनाना, दिल्ली में प्रदूषण कम करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के नाम पर अब चर्चा चलने लगी है, आपका नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है, किस तरह देखते हैं जी? देखिए, पार्टी का विधायक दल बैठेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। ठीक है, तो ये थे प्रवेश वर्मा जी। इनका साफ कहना है कि पार्टी तय करेगी कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतख़ाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत को तारीख़ी करार देते हुए कहा कि कौमी दारुल हुकूमत अब एक दहाई के आपदा से आज़ाद हुई है। दिल्ली असेंबली इंतख़ाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस शानदार जीत से वाज़ेह है कि आज दिल्ली में तरक्की, विजन और एतमाद की जीत हुई है और दिखावे, अनारकी, तकब्बुर और आपदा जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था उसकी शिकस्त हुई है। उन्होंने दिल्ली के आवाम को यकीन दहानी कराई कि सीएजी की रिपोर्ट असेंबली के पहले इजलास में पेश की जाएगी और कसूरवारों से लूटे हुए पैसे वसूले जाएंगे और उनसे लूटी हुई रकम वापस कराई जाएगी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक सीएजी की रिपोर्ट को असेंबली में पेश न करने को इंतखाबी मसला बनाया था। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा पेश किया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब पॉलिसी के निफाज में कई खामियां पाई गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा है कि वो दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में आलमी मेयार का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। और गुज़िश्ता 10 बरस से दिल्ली में बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। 2 असेंबली इंतखाबात में 60 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार सिर्फ 22 सीटें ही मिली हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली सीट से, मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट से शिकस्त का सामना हुआ। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से वजीर आला आतिशी ने कालकाजी सीट से इलेक्शन जीता है, जबकि गोपाल राय बाबरपुर सीट से जीतने में कामयाब हुए हैं।
बात करेंगे कांग्रेस की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस तीसरी बार भी अपना खाता नहीं खोल सकी। इस असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही जमानत बचा सकी। मुल्क की अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने कौमी राजधानी में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मुकाबले इस बार अपने वोट शेयर में 2% से ज़्यादा का इजाफा किया है। उसने तकरीबन 6.4% वोट हासिल किए हैं, जबकि 2020 के असेंबली इंतखाबात में 4.26% वोट थे। कांग्रेस ने अपनी कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि उसने 2025 के असेंबली इंतखाबात में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और 5 साल बाद इख्तिदार में वापस आएगी। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जो दिल्ली में अपनी जमानत बचाने में कामयाब हुए हैं, उनमें रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव, कस्तूरबा नगर असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त और नांगलोई जाट सीट से रोहित चौधरी शामिल हैं। संदीप दीक्षित, अलका लामा, कृष्णा तीरथ, उदित अग्रवाल, हारून यूसुफ और राजेश ललोथिया वो लीडर थे जो अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नम्मा मेट्रो के किराए में 50% तक इजाफा करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद अब टिकट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 90 रुपये हो जाएगी, जो इस वक्त 60 रुपये है, जबकि स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को किराए में 50% रियायत का फ़ायदा मिलेगा। किराया बढ़ाने का फैसला किराया तय करने वाली कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर किया गया है, जिसमें स्मार्ट कार्ड होल्डर्स के लिए वीकेंड और कौमी छुट्टियों पर भी 10% रियायत की तजवीज़ है। इसके अलावा कमेटी ने डिजिटल लेन देन की हौसला अफजाई और टिकटों की भीड़ को कम करने के लिए नॉन पीक आवर में स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 10% इजाफी छूट की भी तजवीज़ पेश की है। कोलकाता पुलिस ने सेव लाइफ हाफ मैराथन का इनेकाद किया है। मगरबी बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार, जीओसी बंगाल सब एरिया राजेश अरुण, तीर अंदाज डोला बनर्जी ने 10 किलोमीटर की मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन के हवाले से कोलकाता पुलिस ने शहरी से अपील की है कि वो ट्रैफिक पाबंदियों पर अमल करें और मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक हमवार रहे और मैराथन के दौरान किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से ज़्यादा अफराद स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर नहाने के लिए लोगों में जोशो खरोश बढ़ रहा है। मुक़द्दस संगम के किनारे संतों और अक़ीदतमंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शनिचर को संगम के किनारे 1.32 करोड़ अक़ीदतमंदों ने स्नान किया। इसमें 1.22 करोड़ आम अक़ीदतमंद भी शामिल हैं, जिनमें 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासी शामिल हैं। कर्नाटक कांग्रेस के सदर और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। मुल्क के कोने कोने से महाकुंभ में आने वाले अक़ीदतमंद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझ रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले अक़ीदतमंदों में ख्वाह वह जवान हो या बूढ़े, मर्द हो या औरत, हर एक डुबकी लगाने के लिए बहुत ही पुरजोश है। संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों की खुशी काबिल दीद है। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ अफराद स्नान कर चुके हैं। शनिचर के रोज़ महाकुंभ में 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने स्नान किया। पेश है DD न्यूज़ की नुमाइंदे सुवेद शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भीड़ का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और साथ ही साथ ये खूबसूरत पक्षी भी देखिए, ये भी आस्था की डुबकी संगम नोज में लगा रहे हैं। हम यहाँ इस स्टीमर में हैं और माँ संगम के पास जा रहे हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि हम इसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रशासन का जो सारा अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है। हम अभी संगम नोज पर हैं और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं में कितना जोश है। बहुत अच्छा लगा, मतलब जो हम लोग सोचे थे उससे कहीं ज्यादा कल्पना से परी है। ये खाड़े हैं, प्रदर्शनी है, मतलब क्या कुछ नहीं है देखने को। यहाँ पर बहुत 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 अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छा सौभाग्य मानती हूँ मैं अपना कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई और संगम में मुझे स्नान करने का मौका मिला। हम बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है। क्राउड, ट्रैफिक, कोऑपरेटिव है सब लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा संगम किया गया है इस त्रिवेणी संगम में। यहाँ 144 वर्षों के बाद आ रहा है, वाकई में काफी अच्छा लगा। लोग बहुत उत्साहित है, श्रद्धालु हर कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है
हम लोग भी पूरी तैयारी से, पूरी मुस्तैदी से लगातार लगे हुए हैं। वाटर में हमने लगातार प्रबंध कर रखा है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या, कम से कम जीवन भय या कोई दुर्घटनाएं ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ इतनी है लेकिन सुचारू रूप से लोग एक दूसरे के साथ चले जा रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भव्य महासंगम में हो सकता था और इस धरती पर आप देख रहे हैं एक दूसरे को सभी सहयोग कर रहे हैं। जानते नहीं हैं, नाम नहीं जानते, दोबारा जीवन में मिलेंगे भी नहीं, उसके बावजूद भी एक दूसरे का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद झा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज प्रयागराज से। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन और सरपरस्तों से गुफ्तगू करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत तलबा और असातिज़ा में खास जोश नजर आ रहा है। वाराणसी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की तालिबात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की सताइश करते हुए कहा कि परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की वजह से उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सरल लैंग्वेज में और अच्छे से बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो इससे बदलाव तो बहुत आया है, बच्चों में उत्साह भी रहता है, सुनते भी हैं बच्चे ये कार्यक्रम बड़े ध्यान से। परीक्षा पर चर्चा हमारे आने वाले जीवन में सारी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमारे जितने घर में पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हुए हैं इससे हमारे पेरेंट्स को सीखने को मिला है कि वो बच्चे के ऊपर एग्जाम्स के लिए दबाव ना डालें। वो एक गार्जियन के तौर पे हमें समझाते, जैसे अगर वो हमसे परीक्षा की चर्चा पे बात करते हैं, हमें कुछ एग्जाम्स भी दिए हैं उससे रिलेटेड, और मोदी जी द्वारा चलाई गई परीक्षा पे चर्चा एग्जाम्स और उसमें कंट्रीब्यूशन करना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमें जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले घबराहट होती है और एग्ज़ाम ना देने का जो डर होता है, उनकी बातों से मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेंशन फ्री फील होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया है, इससे पहले बोर्ड की परीक्षार्थियों में जो अवसाद की भावना होती थी, जो तनाव होता था उन्हें, उसे समझना शायद टीचर्स थोड़ा बहुत समझते भी थे, लेकिन गार्जियंस उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया करते थे। लेकिन जब से ये कार्यक्रम चला है तब से एक हेल्प डेस्क बनी है, बोर्ड ने हेल्प डेस्क बनाई है, मनोवैज्ञानिक टीचर्स की, काउंसलर की नियुक्ति की गई है ताकि बच्चों को किसी भी तरह का तनाव ना हो। परीक्षा पे चर्चा पर जयपुर के असातिज़ा का कहना है कि इससे बच्चों पर مثبت असर पड़ता है, साथ ही उनकी खुदएतमादी में भी इजाफा होता है। परीक्षा पर चर्चा करने से स्टूडेंट को एक सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे उनका जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स की और जो करियर ऑप्शंस होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको उनकी भी जानकारी मिलती है इस प्रोग्राम के जरिए। इससे बच्चों को मदद मिलती है, अभिभावक के साथ भी इंटरेक्शन होता है, जिससे अभिभावक, छात्र और शिक्षक तीनों का अच्छे से मिलान हो सकता है। और परीक्षा पे चर्चा से फ़ायदा स्पेशली बच्चों को ये मिलता है कि उनके लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक हैं, वो बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बनाए, इसको एक उत्सव समझकर बच्चे इसमें भागीदार निभाएं और अपने आने वाले भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बनाएं, और बाकी लोगों के अंदर या बाकी स्टूडेंट्स के अंदर जितना भी एक डर है वो डर खत्म हो, और एग्ज़ाम को हमेशा उत्सव की तरह मानकर इसमें बच्चे आगे बढ़े और सहभागिता निभाएं। इससे न केवल विद्यार्थियों को परीक्षाओं का डर कम होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। आज के सभी अखबारात में बीजेपी की शानदार जीत और दिल्ली में वापसी की खबर को बड़ी बड़ी सुर्खियों में शाया किया गया है। बीजेपी को दिल्ली में 27 साल बाद वाज़ेह अक्सरियत, दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान। बीजेपी को 48, आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर कामयाबी मिली, कांग्रेस को नहीं मिली एक भी सीट। बड़ी हेडलाइन सफ़े अव्वल पर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। और इसके बाद की जो खबर है इनकलाब से, वो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, दिल्ली आपदा से हो गई आज़ाद, हम एक नया शहर बनाएंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तीसरी खबर का रुख करते हैं, इस पर कांग्रेस का रद्देमल प्रियंका गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग तब्दीली चाहते थे, हालांकि कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कांग्रेस को इस तब्दीली
का एहसास है कि लोग चाहते हैं कि वो विकास की तरफ आगे बढ़े और बीजेपी ने गारंटी दी है विकास की, तो दिल्ली के अवाम ने इंतखाब किया है तरक्की का। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी, कांग्रेस लीडर अपने चेहरे से धूल साफ करने के बजाय आईना साफ कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, और इसके बाद की जो सुर्खी है वो ये खबर है निर्मला सीतारमण की जानिब से, जिन्होंने उनमें कहा है कि पार्लियामेंट में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा इस बार के सेशन में। अगली खबर हमारे समाज से, अमित शाह ने मंशियात की जब्ती के लिए एनसीबी की सताइश की है। वजीर दाखिला ने मुंबई महाराष्ट्र में मंशियात के एक मुबैना सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए तारीफ की है एनसीबी की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इसरो ने किया देसी क्रायोजन वैक्यूम इग्निशन टेस्ट, और ये कामयाबी के साथ टेस्ट। इसके साथ ही अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। हमास की जानिब से गजा पट्टी में 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। कल रिहा किए गए कैदियों में 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किए गए अफराद भी शामिल हैं। यह कदम गजा पट्टी में बैनुल अक़वामी सालिसी के तहत गुज़िश्ता माह नाफिज की गई जंगबंदी के तहत उठाया गया है। इसराइली हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी कैदियों को तनाज़ात को कम करने के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसराइल ने गजा पट्टी और हमास के हवाले से अपनी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली की। अगली खबर लेबनान से। लेबनान में वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की सरबराही में हुकूमत तश्कील दी गई है। इसके साथ ही 2022 से जारी तातुल भी ख़त्म हो गया है। सदर जोसेफ ओन ने साबिक़ निगरान हुकूमत का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है और वज़ीर आज़म सलाम की क़यादत में हुकूमत साजी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। नवाफ सलाम एक तजुर्बेकार सिफारतकार हैं और आलमी अदालत इंसाफ के सदर रह चुके हैं। उन्होंने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी को नाफिज करने का वादा किया है। रुख करेंगे अब मैक्सिको का। जनूबी मैक्सिको में एक बस हादसे में 41 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी अफसरान ने बताया कि बस में 48 अफराद सवार थे। बस एक ट्रक से टकरा गई जिसमें 38 मुसाफिर और 2 ड्राइवरों की मौत हो गई है। तसादुम के बाद बस मुकम्मल तौर पर जल गई। बस ऑपरेटर ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा है कि वह अफसरान के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे की वजह क्या थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कटक के बाराबाती स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत ने नागपुर में पहला वनडे 4 विकेटों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में इब्तिदाई बरतरी हासिल कर ली है और इसका मकसद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना और सीरीज जीतना रहेगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज कटक में खेला जाएगा। रोहित की फॉर्म और कोहली की फिटनेस पर भी नजर रखी जाएगी। टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।